वन क्लास तो ब्राइट फ्यूचर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में मैथ्स की क्लास में आज टॉपिक है द्विघात समीकरण। कक्षा 10 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं प्रायः। इसमें क्वेश्चन बनता है तीन लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो सबसे पहले इसका एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपको ये तो पता नहीं है कि कौन सी संख्या होंगी, तो आप लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना तीन क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं, x, x+1, x+2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, वर्गों का योग, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनके वर्गों का योग। तो x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 110 110। इसको सॉल्व करते हैं। x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है, x² प्लस 2x प्लस 1 कर सकते हैं, x² प्लस 2 to the 4x प्लस 4 इक्वल टू 110। अब यहाँ पर आपको इसको ऐड करना है, x 2 3 3x² ये हो गया 2x और 4x कितना हो जाएगा 6x, और आपके पास 1 है और ये 4 है 5 हो जाएगा 110। 3x² प्लस 6x इज इक्वल टू 110 माइनस 5, ये आ जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस सॉरी इक्वल टू 105। तब आपके पास हो जाएगा ये 3x² प्लस 6x माइनस 105। अब आपके पास ये एक स्कीम आ गई। अब इसमें आपको सॉल्व करना है, इसमें देखना है कुछ कॉमन मिल रहा है, ऊपर इसको किए दे रहे हैं इस साइड में 3x² प्लस 6x माइनस 105, इसमें जो है हमें 3 कॉमन मिल रहा है, तो उठा लेते हैं 3x² प्लस 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 3 5 जा 15, ये आपका आ गया। अब आपके पास इक्वेशन बनी है क्या, x² प्लस 2x माइनस 35। अब आपको सॉल्व क्या करना है, इसके आपको इक्वेशंस की क्या निकालने हैं, गुणनखंड, इसके फैक्टर्स निकालने। फिर x², अब फैक्टर कैसे निकलेंगे, 35 का फैक्टर क्या होता है, 35 के फैक्टर होते हैं 5 7 जा 35, और 7 से जब 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2 मिल जाएगा। तो कैसे लिखना है ये देखिए, प्लस का 7x माइनस का 5x माइनस 35। ओके, x कॉमन ले लिया, x आपका यहाँ पर चल ही रहा है सॉरी 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लिया, x प्लस 7 माइनस 5 x माइनस माइनस प्लस 5 7 35। अब आपके पास क्या आएगा, x प्लस 7 और x माइनस 5। अब आपका क्वेश्चन ये बना, x ये जो पूछा गया था ये तीन लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो का कोई रोल, क्योंकि यहाँ पर जीरो होता है, तो ये आ जाएगा x प्लस 7 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 7, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, दोनों के हमने मूल निकाल लिए हैं, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 7। अब कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो माइनस में नहीं होता, तो ये तो असंभव है, ठीक। अब हम x बराबर 5 उठाते हैं, x बराबर 5 ले लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो पहली प्राकृत संख्या है वो आ गई है। क्या है, हमने जो मानी थी x, x+1 और x+2, ये थी आपकी पहली प्राकृत संख्या जो मानी गई थी, अज्यूम किया था हम लोगों ने। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 5, 5+1 और 5+2, दैट मीन्स 5 6 और 7। ये आपके क्वेश्चन का हल है। आपकी प्राकृत संख्या कितनी है, 5 6 7 लगातार प्राकृत संख्या आपकी आ गई। आप ऐसे भी देख सकते हैं 5 5 जा, आप इसका स्क्वायर करके देख सकते हैं, 5² प्लस 6² प्लस 7² कितनी आएगी 25 36 और 49, 9 6 15 5 20 आपकी 7 2 9 10 110 वैल्यू आ रही है, ठीक है। आंसर ए इसका, थैंक यू।